नमस्कार। कोविड-19 ने हर एक क्षेत्र को प्रभावित किया था। अगर आप एक सरकारी कर्मचारी हैं तो आपको पता होगा कि जनवरी 2020 से लेकर जून 2021 तक का जो आपका डीए है वो आपको कैश रूप में नहीं दिया गया। ऐसी स्थिति में अब केंद्र सरकार की ओर से एक विशेष तैयारी की जा रही है और ये तोहफा आपको जल्दी ही मिलने वाला है। अगर ये डीए एरियर किसी भी सरकारी कर्मचारी को दिया जाता है तो उसे किस प्रकार से आपको लाभ होने वाला है और कितनी राशि आपके जीपीएफ अकाउंट में जमा होने वाली है, इसकी आज हम इस वीडियो के माध्यम से गणना करने जा रहे हैं। क्योंकि केंद्र सरकार की ओर से इस तैयारी को कर लिया गया है और जल्दी ही इसकी घोषणा होने वाली है कि जो 18 महीने का आपका जो डीए का एरियर है उसका भुगतान आपको नहीं किया गया था, उसका भुगतान आपको सरकार करने जा रही है। अगर केंद्र सरकार इस प्रकार की घोषणा करती है तो संबंधित राज्य सरकारें, अगर राजस्थान की बात करें तो उसी दिन इसकी घोषणा भी हो जाएगी। ठीक है। अब दरअसल ये कोविड-19 की जो डीए एरियर है ये कब का है? हमने देखा था कि प्रत्येक सरकारी कर्मचारियों को साल में 2 बार डीए की घोषणा की जाती है। डीए यानी महंगाई भत्ते की घोषणा की जाती है और डीए की गणना उसके बेसिक के आधार पर होती है। ठीक है। अब जैसे जनवरी 2020 में कोविड-19 आ गया और उसके बाद में डीए को नहीं बढ़ाया गया और उसे आगे खींचते गए, तो ऐसी स्थिति में क्योंकि वापस जनवरी 2021 में भी कोरोना आ गया, दूसरी लहर, तो ऐसी स्थिति में उसे भी आगे बढ़ा दिया गया। लेकिन जुलाई 2021 में डीए की घोषणा की गई। पहले डीए 17% था जिसे बढ़ाकर 28% कर दिया गया, यानी कि एक साथ 11% की बढ़ोतरी की गई। लेकिन इसका एरियर रूप में भुगतान नहीं किया गया। ये कहा गया कि नॉशनल रूप में इसका लाभ दिया जाएगा, यानी कि सीधे तौर पर 11% की बढ़ोतरी कर दी गई, 3 बार को मिलाकर 3, 4 और 4 रूप में। ठीक है। लेकिन अब ये जो 18 महीने का सरकारी कर्मचारियों को जो भुगतान किया जाना था एरियर के रूप में, उसका एरियर का भुगतान नहीं किया गया। अब अगर केंद्र सरकार इसकी घोषणा करती है तो राज्य सरकारें भी इसकी घोषणा करेगी और ऐसी घोषणा होने के बाद में किस प्रकार से आपको लाभ होने वाला है। तो ये अवधि है 1 जनवरी 2020 से लेकर 30 जून 2021 तक और ये 18 महीने का डीए है जिसका भुगतान किसी को भी नहीं किया गया। ठीक है। अब ये पहले यानी कि जब इसकी घोषणा की गई थी जुलाई 2021 में, इससे पहले है वो डीए की रेट 17% थी जिसे जुलाई 2021 में बढ़ाकर 28% की गई थी, यानी कि एक साथ 11% की बढ़ोतरी की गई थी। अब हम एक उदाहरण देकर समझेंगे। अगर कोई एक सरकारी कर्मचारी, मान लीजिए आप 2015 भर्ती के और 2017 में नियुक्त आप एक लेक्चरर हैं, ठीक है, व्याख्याता है, और आपके बेसिक के अनुसार जनवरी 2020 में आपका बेसिक अलग था, जुलाई 2020 में आपका बेसिक अलग था, तो ऐसी स्थिति में आपको अगर डीए एरियर का भुगतान होता है तो कितना भुगतान आपको डीए एरियर के रूप में किया जाएगा? तो ये भुगतान है ये मूलतः जीपीएफ अकाउंट में ही जमा होगा, आपको केस में नहीं दिया जाएगा। ठीक है। अब मान लीजिए आज के समय में वर्तमान में आपकी जो बेसिक है वो होगी 49,900 रुपये। ठीक है। लेकिन जनवरी से जून 2020 में आपकी बेसिक होगी 45,600 रुपये। ठीक है। तो 45,600 है, तो ऐसी स्थिति में जनवरी से जून 2020 के लिए 3% डीए की घोषणा की गई थी। ठीक है। तो 45,600 का 3% और 6 महीने का इसका भुगतान किया जाएगा, तो आपके 6 महीने का भुगतान इसका बनता है 8,208 रुपये। ठीक है। अब उसके बाद में अगला आता है जुलाई से दिसंबर, जुलाई 2020 से लेकर दिसंबर 2020 तक, ये 6 माही है। इस 6 माही में क्योंकि आपकी जुलाई में एक इंक्रीमेंट लग गया होगा और आपकी बेसिक हो गई होगी 47,000, तो 47,000 का 7%, क्यों? क्योंकि 3% तो पहले बढ़ा है जनवरी 2020 में, उसका भी भुगतान आपको नहीं किया गया क्योंकि उस समय भी आपको 17% की दर से ही डीए के रूप में भुगतान किया जाता था। लेकिन अब इसमें 3% वो बढ़ गया और 4% है वो जुलाई 2020 से बढ़ गया। तो ऐसी स्थिति में आपका जो डीए एरियर होगा वो 7% के हिसाब से होगा। तो 47,000 का 7%,
6 महीने का, जुलाई से दिसंबर तक। तो ये राशि हो जाती है 6 महीने की 19,748 रुपये। ठीक है। अब उसके बाद में जनवरी 2021 में और ये बढ़ा, और ये बढ़ा था 4% की दर से। तो 4% बढ़ने के बाद में, क्योंकि जनवरी से 30 जून 2021 तक आपका कोई बेसिक नहीं बढ़ा था, क्योंकि बेसिक सिर्फ साल में एक बार बढ़ाया जाता है 3%। तो 47,000 ये आपका बेसिक था। और अब आपका जो डीए एरियर बनेगा वो 11% के हिसाब से बनेगा। क्यों? क्योंकि 3%, 4% और 7। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में आपको अब 11% डीए के अनुसार 6 महीने का भुगतान किया जाएगा, क्योंकि पहले तो आप पिछले 12 महीना का तो भुगतान आप इसमें एरियर रूप में ले चुके हैं। अब आपको केवल 6 महीने का 11% की दर से आपके बेसिक के अनुसार भुगतान होगा। तो ये जो भुगतान होगा वह 47,000 बेसिक के अनुसार होगा। तो 47,000 का 11% गुणा 6 मतलब 6 महीने का भुगतान, तो ये हो जाता 31,020 रुपये। और इस प्रकार से आपकी जो कुल राशि है, यानी कि जो 18 महीने की आपकी जो राशि है जो जीपीएफ में जमा होने वाली है, वो है 58,962 रुपये। इस प्रकार से आपको डीए एरियर अगर दिया जाता है सरकार की ओर से, तो इस डीए एरियर की घोषणा के बाद में आपको एज ए लेक्चरर, उसी प्रकार से अगर हम बात करें, एक कोई सीनियर टीचर है, सीनियर टीचर मतलब अगर कोई ज़्यादा सर्विस उसकी हो चुकी है, चाहे वो 3rd ग्रेड ही हो या 2nd ग्रेड हो, 1st ग्रेड हो, जो भी हो, अगर उसकी बेसिक 1 लाख के लमसम है, तो ऐसी स्थिति में इसका डबल हो जाएगा। 1 लाख नहीं तो अगर 90,000 के लगभग भी है तो भी इसका लगभग डबल हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आप यूँ समझिए कि आपको डीए का भुगतान है वो कम से कम मान के चले तो 30,000 और ज़्यादा से ज़्यादा मान के चले तो 90,000 या 1 लाख रुपए तक का डीए एरियर के रूप में भुगतान सरकारी कर्मचारी को होने वाला है, अगर इसकी घोषणा की जाती है तो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।